हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजू है और बर्तन क्रिएशंस में आपका बहुत ही स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग सीखेंगे, जिसको मैं बहुत इजी स्टेप्स में आपको सिखाने वाली हूँ। ये इसकी फाइनल लुक रहेगी और इसको मैं वियर करके भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने वियर करके भी आपको दिखा दिया है। और इसका जो घेर है वो बहुत अच्छी तरह आता है। देखिए कितनी अच्छी तरह इसकी फ्लेयर्स आई हैं। और देखिए ये पहनने में भी बहुत इजी है, कंफर्टेबल है। जैसे आपको पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में आपको इस तरह की कुर्तियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल इजी स्टेप्स में घर में ही कटिंग करके और स्टिचिंग करके अपने पैसों को बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपको नॉर्मल हल्की फुल्की कटिंग और स्टिचिंग आती है तो आप इसे बिल्कुल इजी स्टेप्स में बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को ले लिया है और इस फैब्रिक को मैंने मीशो से परचेज़ किया था। सबसे पहले हम इसकी जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसे डबल फोल्ड में कर लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि कोई भी सिलवट बीच में ना हो। उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से टर्न करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको ट्रायंगल शेप में इस तरह से कपड़े को सेट करके रखना है और ध्यान रखें कि कोई भी सिलवट इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अब हम इसकी मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो मार्किंग आपको किस तरह से करनी है, सबसे पहले हम जिस तरह से कुर्ती का तीरा लेते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करके तीरा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे तीरा रखने वाली हूँ 7 इंच। तो देखिए 7 इंच पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे, जैसे हम सिंपल कुर्ती पे लगाते हैं। तो यहाँ से मैं 7 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद इन दोनों निशान को सीधा करते हुए इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे भी 7 इंच की मार्किंग करनी है, क्योंकि हमें 7 बाई 7 इंच का बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे मैं निशान को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। यहाँ पे देखिए 7 बाई 7 इंच का बॉक्स बनाने के लिए जिस तरह से हमने तीरा लिया था उसी तरह से हम यहाँ पे इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। 7 इंच नीचे की तरफ को आर्म होल और 7 इंच को का जो तीरा लिया है उसकी लाइन को सीधा करके। उसके बाद हम निशान लगाएंगे कमर के लिए। तो यहाँ पे 14 इंच पे हमारी कमर आएगी। तो देखिए 14 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। यहाँ से भी आप 14 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इन लाइंस को सीधा कर लेंगे। इस तरह से आपको इस निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से आपको जितनी भी आपकी बस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो जैसे मेरी बस्ट जो है वो 36 है, तो 36 का 4th पार्ट हुआ 9 और 9 में आगे 2 इंच की मैं लूजिंग दूंगी। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कमर का निशान। तो जितनी भी आपकी कमर है, कमर का 4th पार्ट कर लीजिए और उसमें भी 2 इंच की लूजिंग ले लीजिए। देखिए ये मैंने 4th पार्ट पे निशान लगाया, उससे आगे मैं 2 इंच लूजिंग का निशान लगा रही हूँ। तो दो निशान लगा रही हूँ, एक फिटिंग का और एक बाहर जो हमने लूजिंग ली है जिसके ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए अंदर वाला निशान हमारा फिटिंग का निशान है और जो बाहर वाला निशान है वो लूजिंग का निशान है, जहाँ से हम कपड़े को कटिंग करेंगे। उसके बाद आर्म होल की गुलाई दे देंगे। तो आधा से पौना इंच आपको फ्रंट पल्ले के लिए अंदर की तरफ को काट डालनी है और जो दूसरे वाली है वो बाहर की तरफ को डालनी है। इस तरह से मैंने दोनों आर्म होल की शेप दे दी है। उसके बाद अब हम लेंगे इसकी लेंथ। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, जहाँ से हमने तीरा लिया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ को हम इसकी लेंथ की मेज़रमेंट करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 42 इंच। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे इंची टेप को रखते जाना है और लेंथ वाली साइड से नीचे की तरफ से घुमाते जाना है ताकि इसकी राउंड शेप आ जाए। देखिए आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मैं एक जगह पे फिक्स 42 पे मैंने रखा हुआ है इंची टेप, वहीं पे रखते हुए मैं नीचे की तरफ को निशान लगाते हुए इसे राउंड शेप दे रही हूँ। इसकी राउंड शेप इसी तरह से मार्किंग करने पे आएगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इस निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए।
उसके बाद देखिए ये जो निशान है, इस निशान को हमने कमर वाले निशान के साथ मिलाना है, जहाँ पे हमने 2 इंच की लूजिंग दी थी। आपको ध्यान यही रखना है, लूजिंग वाले निशान के साथ ही आपको इसको मिलाना है, क्योंकि ये कटिंग वाला निशान जो है वो लूजिंग वाला निशान है। उसके बाद हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो 3 इंच मैं चौड़ाई रखने वाली हूँ और फ्रंट नेक जो है वो मैं 5 इंच रखने वाली हूँ। तो 5 इंच नीचे की तरफ को निशान लगा लिया और 3 इंच की चौड़ाई रख ली और इसको मैंने राउंड शेप दे दी। बॉक्स बना के उसको आप राउंड शेप दे दीजिए इस तरह से। और बैक नेक के लिए भी हम इसी के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से मैं चौड़ाई उतनी ही रखूँगी बट 3 इंच की डेप्थ रख रही हूँ और इसे भी मैं राउंड शेप में दे रही हूँ। और कंधे को हम आधा इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसे मिलाते हुए इसकी निशान लगा लेंगे। देखिए मैं डार्क कर रही हूँ थोड़ा सा निशान, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ जो मैंने मार्किंग करी हैं। देखिए इस तरह से मार्किंग करी हैं। इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको यहाँ से शुरू करनी है इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले आपको बैक नेक को ही कट करना है, फ्रंट नेक को मत कट करिएगा। देखिए इस तरह से आर्म होल की बाहर वाले जो बैक आर्म होल है उसकी कटिंग करी है। और उसके बाद यहाँ से मैंने जो घेर है उसकी कटिंग कर दी है, जिस तरह से मार्किंग करी हुई थी। देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग करी हुई थी, उसी के ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको कर दिया। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी को वहाँ से उठाया और इस तरह से इसे सेट कर दिया। और सेट करके उसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे जिस शेप में ये हमने ड्रॉ करा हुआ था। तो देखिए इस तरह से कपड़े को इस तरह से सेट रखते हुए यहाँ से भी इसे राउंड शेप में कट कर देंगे और बीच में से इसे कट करके 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए थोड़ा आप नज़दीक से देख सकते हैं। इस तरह से हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है, बट अभी भी इसमें कुछ स्टेप्स पेंडिंग हैं। तो आपको देखिए बैक वाले पल्ले को हटा देना है और फ्रंट वाले पल्ले में से जो आर्म होल की काट है वो कैसे डालनी है और फ्रंट नेक को कैसे कट करना है। देखिए इस तरह से जिसके ऊपर मार्किंग करी हुई थी, ये देखिए फ्रंट नेक की कटिंग कर दी। और अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की आधा से पौना इंच अंदर की तरफ को काट डालते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और जो पीछे वाला पार्ट था वो बैक पार्ट हमने पहले कट कर लिया था। इस तरह से जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। और देखिए घेर कितना ज़्यादा आया है इसमें, आपको अलग से प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल आसानी से हम इसे कट करके स्टिच कर सकते हैं। देखिए ये जो 2 जॉइंट्स हैं वो यहाँ पे स्टिच होंगे इस तरह से। आपको सीधे के साथ सीधे को मिला के रखना है और इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा घेर जो है वो गुलाई में कंप्लीट हो जाएगा और इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है। अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बचे हुए फैब्रिक से 3 इंच वाली स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो देखिए दो बचे हुए पीसेस थे उनको मैं इस तरह से 4 फोल्ड में कर रही हूँ। तो ये देखिए 2 बचे हुए पीसेस को 2 बार फोल्ड करूँगी तो वो 4 पीसेस हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपने आर्म होल के अगेंस्ट पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए बचे हुए फैब्रिक में से ये मैंने इसकी गुलाई डालते हुए ये दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स भी कट के तैयार हो गई हैं। उसके बाद ये फाइनल स्टिचिंग करने के बाद ये कुर्ती की फाइनल लुक है। इसकी स्टिचिंग के लिए मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करने वाली हूँ, आप सेकंड पार्ट को भी देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस फैब्रिक का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।